नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। सोने चांदी का मार्केट दायरे में है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 70 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। 60,200 के नीचे इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है और चांदी का मार्केट भी इस वक्त दबाव में ही दिख रहा है। एक्शन की कमी है। ग्लोबल मार्केट में चांदी देखिए $25 के करीब है, लेकिन एमसीएक्स पर करीब करीब 150 रुपए की तेजी चांदी में है। तो अब सवाल यह है कि आज शाम के कारोबार में आपको सोने में और चांदी में क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा है मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल गोल्ड के ऊपर, क्या करें गोल्ड में इस वक्त? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स में अचानक से आज सुबह से नरमी आई है कल की तेजी के बाद, उससे कहीं ना कहीं माहौल जो है थोड़ा सा गोल्ड के फेवर में कर दिया है। हालांकि टेक्निकली 60,250 के एक रेजिस्टेंस के करीब है, इसलिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन डिप पे बाइंग यहाँ पर रिकमेंडेड होगी। यानी 60,050 के करीब अगर मिलता है तो मैं समझता हूँ बाइंग की एक पोजीशन बनाई जा सकती है। इस ट्रेड के लिए 59,900 का स्टॉप लॉस होगा और अपसाइड में मेरा मानना है कि इवेंचुअली 60,250 निकल जाएगा और 60,400 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। 62 रुपए नीचे इस वक्त गोल्ड का भाव है। चांदी में ग्लोबल मार्केट में तो दबाव में ही है मार्केट। एमसीएक्स पर थोड़ी बहुत तेजी है चांदी में, तो क्या लगता है अभी आपको चांदी में क्या किया जाए? जी देखिए, चांदी में भी कल शाम से हमने अच्छा रिकॉर्ड देखा। लगभग 1000 रुपए ऊपर है कल के लो से, क्योंकि 73,300 के लो से और लगभग 74,400 के भाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो रैली आई है कल के सेशन लो से, अगेन बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स वीकनेस, तो वो बरकरार रहेगी और हम 75,000 से 75,200 तक भी प्राइस को जाता हुआ देखेंगे। बाइंग की सलाह होगी यहाँ पर 200 के करीब। 73,600 का एक स्टॉप मेंटेन किया जाना चाहिए और 75,000 से 75,200 जोन के शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चला जा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर 74,405, ये एमसीएक्स पर चांदी का भाव है। 132 रुपए ऊपर चांदी में ट्रेड हो रहा है। अब आते हैं क्रूड पर, कच्चा तेल। आप बताइए कि इस वक्त क्रूड में बहुत ही रेंज का ट्रेड है, बहुत ही मामूली आप कहें कि एक्शन मार्केट में है ही नहीं बिल्कुल, और मामूली तेजी दिख रही है इस वक्त कच्चे तेल में। क्या करें क्रूड में अमित जी? जी अगेन यहाँ पर मैं कहूंगा कि फंडामेंटली मिक्स्ड है और पिछला जो ट्रेंड रहा है पिछले 2 हफ्तों का, डिस्पाइट इन्वेंट्री ड्रॉडाउन, जो हमने इन्वेंट्री देखी थी 6 मिलियन बैरल्स लगभग, जो एपीआई का डेटा आया उसके बावजूद प्राइसेस जो है ज्यादा ऊपर नहीं टिक पा रही हैं, क्योंकि टेक्निकली वीकनेस बरकरार है शॉर्ट टर्म में। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है, ये रुझान है, जारी रहेगा। 6,450 के नीचे ब्रॉडली जब तक प्राइसेस होल्ड कर रही हैं तब तक सेल ऑन रैलीज की सलाह होगी और ओवरऑल 6250 से 6220 तक के आने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर जो ट्रेड होगा वो मैं रिकमेंड करूंगा 6370 के आसपास रिकवरी करने के लिए। 6450 के ऊपर के स्टॉप होंगे और 6250 का टारगेट लेके चलते हैं। वहीं ऑप्शंस के थ्रू इसी ट्रेड को करना हो जी, तो ऑप्शंस में 190 के आसपास 6300 का पुट लिया जा सकता है 250 के टारगेट। अच्छा, नेचुरल गैस में काफी गिरावट दिख रही है। 3.5% से ज्यादा दाम गिरे हैं एनजी के। 194 ये एनजी का ताजा भाव है नेचुरल गैस का। क्या लगता है अभी आपको और गिरेगा भाव? जी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जब तक 200 से 202 के नीचे है तब तक यहाँ पर भी टेक्निकल सेलिंग आ सकती है। 196 के आसपास सेलिंग की सलाह होगी 202 के स्टॉप के साथ, और लगभग 186 से 187 के शॉर्ट टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे, इस पे आप नजर रखिए। अब आते हैं मेटल में। मेटल में बहुत तेज गिरावट आई है। एलएमई पर कॉपर का भाव 1.5 महीने के लो पर पहुंचा है। जिंक 2 साल के निचले स्तर पर, एल्युमिनियम 2 हफ्ते के निचले स्तर पर, क्योंकि एक तो चाइना में डिमांड कम है और दूसरी वजह यह है कि स्टॉक काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देखिए कि जिंक का स्टॉक एलएमई पर 34 ईयर के हाई पे है। कॉपर का स्टॉक 2.5 साल की ऊंचाई पर है और 2.5 महीने की ऊंचाई पर है। तो ये सारे जो फंडामेंटल इस वक्त दिख रहे हैं वो मेटल के लिए कमजोर हैं। तो ऐसे में क्या सुझाव आपका होगा बेस मेटल्स को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे भारी गिरावट हमने कॉपर में आते हुए देखी, क्योंकि लगभग हफ्ता भर पहले 800 के करीब प्राइस थी और आज 740 है।
हालांकि वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि कॉपर में एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है 738 के ऊपर जब तक प्राइसेस हैं तब तक 746 टू 748 तक के हमें शॉर्ट टर्म बाउंस बैक दिख सकता है। तो यहाँ पर मैं एक कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहूंगा मार्केट के करंट ट्रेंड के विपरीत। 740 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 737 का एक स्टॉप होगा और 747 तक के टारगेट की मैं सलाह देना चाहूंगा। जिंक में खबर यह है सर कि स्टॉक काफी ज्यादा है, 34 ईयर के हाई पर है। यहां पर क्या ट्रेड देख रहे हैं आप, क्या करना चाहिए जिंक में? अमित जी। जी देखिए, कि मैंने कॉपर में एक बाउंस बैक के लिए सलाह दी है, लेकिन जिंक में मैं शॉर्ट में रहना प्रेफर। जी देखिए, हालांकि कॉपर में शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए सलाह है, लेकिन जिंक वाली नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर टारगेट है वो करीबन 225 से 226 तक के आ रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस। तो यहाँ पर अगर कॉपर के साथ साथ उछाल आता भी है तो 236 237 के आसपास रिकॉली कर सकते हैं, और जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो 227 से 225 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जिंक पे, इस पे आप नजर रखिए। और इस वक्त जिंक में बहुत ही मामूली तेजी है, 234 रुपए के आसपास जिंक में ट्रेड हो रहा है। हल्की मजबूती यहाँ पर दिख रही है। हाँ, जिंक में स्टॉप लॉस क्या बताया आपने अमित जी? जी 236 पे एंट्री लेकर 239 का स्टॉप लॉस काफी। ठीक है, 239 का स्टॉप लॉस, ये आप नजर रखिए जिंक में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में ग्वार में बहुत तेज गिरावट है। बताइए, जो ये बात हो रही थी पिछले कुछ दिनों में कि ग्वार के फंडामेंटल मजबूत हैं, लेकिन उसके बावजूद ग्वार में मतलब कोई एक्शन नहीं लौट पाया, और आज देखिए एक बार फिर से गिरावट बढ़ गई है। क्या लगता है अभी आपको ग्वार में? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं भी तेजी की उम्मीद कर रहा था गोइंग इनटू मई एंड जून, लेकिन उसके ऑपोजिट हमने देखा है कि गिरावट हावी हो रही है। मुझे लगता है कि गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है क्योंकि 5350 तक के शॉर्ट टर्म देखने मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है वहां से खरीदारी लौटेगी। तो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करनी है 2 से 3% का गिरावट और दिख सकती है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि प्राइसेस संभलेंगी और तेजी आ सकती है। अच्छा, और जीरे पर आपका व्यू क्या है? जीरे में क्या करना चाहिए? जी देखिए, मैं रिसेंटली हमने काफी उठापटक देखी है, लेकिन वो स्वाभाविक है प्राइसेस इतने बढ़ने के बाद। मैं समझता हूँ अब भी प्राइसेस टॉप आउट नहीं हुई है, वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन जब तक 39,000 के ऊपर ब्रॉडली होल्ड कर पा रही है डेली क्लोजिंग बेसिस, मेरा मानना है कि दोबारा 42,000 से 42,500 के हमें शॉर्ट टर्म व्यू लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिप बाइंग की सलाह देना चाहूंगा ओवरऑल फ्रॉम 1 to 2 वीक पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई, इस पर आप नजर रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कैस्टर की। कैस्टर पर आपका व्यू अमित जी? देखिए, कैस्टर में मुझे लगता है कि गिरावट हावी रहेगी काफी समय से के रेंज बाउंड के बाद। हमने पिछले कुछ एक सवा महीने से लगातार दबाव में देखा है प्राइसेस को। मुझे लगता है कि यहाँ से और गिरावट की संभावना है, पॉसिबल है 5,900 तक के भी लेवल हमें देखने मिले। उछाल पे बिकवाली करने की सलाह होगी, 6,150 के करीब इमीडिएट बैरियर है, 6,100 के करीब भी बिकवाली कर सकते हैं, 5,900 के लक्ष्य। ओके, ठीक है। अच्छा, मसालों में जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर, इसमें सबसे अट्रैक्टिव काउंटर अभी आपको कौन सा दिख रहा है? जी देखिए, जीरा हालांकि जो ट्रेंड है वो अपसाइड है, लेकिन जो एक बार्गेन बाइंग की तरह अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि धनिया में डाउनसाइड स्कोप थोड़ा लिमिटेड है। यहाँ से 6,200 से 6,100 के बीच मुझे लगता है कि बाइंग डिमांड दोबारा उभर कर आएगी, तो मैं धनिया के साथ चलना चाहूंगा जो फिलहाल सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव काउंटर दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो क्या टारगेट है इसमें? ठीक है, मेरा मानना है कि इसमें अगर तेजी आती है तो ओवरऑल 6,900 तक के हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट। तो इस भाव पर बाइंग कर लें? जी, इस भाव पे बाई किया जा सकता है, और मैं कहूंगा कि 2 ट्रांच में किया जाए। एक करंट भाव पे भी कर सकते हैं और 6,200 के करीब और एक्यूमुलेट करना चाहिए 6,900 के। 6,900 इमीडिएट टारगेट, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। फिलहाल 74 रुपए की तेजी कोरिएंडर में दिख रही है। एक सवाल मेरा आपसे करेंसी के ऊपर होगा, डॉलर के मुकाबले रुपया भी आपको क्या लग रहा है?
जी देखिए फिलहाल रुपए में अप्रिसिएशन की और संभावना है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर आज भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं 102.50 के नीचे ही डॉलर इंडेक्स लगातार ट्रेड कर रहा है जिससे 82 रुपए 30 से 40 पैसे के ऊपर डॉलर रुपये भी नहीं जा पा रहा है। मेरा मानना है वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस 81 रुपए 50 से 81 रुपए 45 पैसे तक के प्राइजेस हमें डॉलर रुपये में दिखेंगे, यानी करंटली लगभग 30 से 35 पैसे की और चाल हमें डाउन साइड में दिखाई दे सकती है डॉलर। ठीक है, तो इस वक्त 81 रुपए 77 पैसे का लेवल है रुपये का डॉलर के मुकाबले, इस पर आप नजर रखिए। तो ओवरऑल मार्केट में इस वक्त अगर आप देखें तो एग्री मार्केट में खास करके ग्वार में गिरावट है, जीरा तेज है, बाकी काउंटर में कोई बड़ा एक्शन है नहीं। तो ये सारी कमोडिटी इस वक्त देखने लायक है। अब देखते हैं कि शाम के कारोबार में जो नॉन एग्री कमोडिटी है वहां पर किस तरह का एक्शन बढ़ता है। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अभी कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।